लंबे समय से फरार हैदराबाद के कुख्यात गैंगस्टर अयूब खान को मुंबई हवाई अड्डे से इंटरपोल द्वारा रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे कड़ी सुरक्षा के बीच सोमवार को हैदराबाद लाया गया था। बता दें कि अयूब खान हैदराबाद का कुख्यात गैंगस्टर है। उसके खिलाफ 50 से ज्यादा मामले दायर हैं। साथ ही सैकड़ों मामलों में उसकी संलिप्तता की जांच चल रही है, जिसमें हत्या, फिरौती, तस्करी, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने जैसे मामले शामिल हैं। एक समय में हैदराबाद में अयूब खान की दहशत बनी हुई थी। उसके खिलाफ कथित तौर पर संपत्ति जमा करने का भी मामला दर्ज है। यह संपत्ति उसने अवैध गतिविधियों के माध्यम से अर्जित की थी। अयूब सोने की तस्करी भी करता था, जिसके लिए वह सिटी पुलिस निदेशालय के राजस्व अधिकारियों यानी DRI और केंद्रीय सीमा शुल्क अधिकारियों की सहायता लेता था। रविवार को इंटरपोल ने अपराध जगत के बड़े सरगना को गिरफ्तार कर लिया। अयूब की गिरफ्तारी कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अयूब को इंटरपोल ने मुंबई के एयरपोर्ट से उस समय गिरफ्तार किया जब वह विदेश भागने की फिराक में था। मालूम हो कि अयूब एक इंटरनेशनल अपराधी है जो विदेश में रहकर भारत में अवैध गतिविधियों को अंजाम देता था। वहीं उसकी गिरफ्तारी के बाद उसे मुंबई से हैदराबाद लाने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई, जिसके बाद आज पुलिस ने मीडिया को बताते कहा कि अब गैंगस्टर अयूब के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सहायक आयुक्त ने कहा कि अयूब उनकी गिरफ्त में है। अब उससे कई दबे मामलों की भी पूछताछ कर उजागर करने की कोशिश की जाएगी। ज्ञात हो कि अयूब नकली ID व पासपोर्ट के सहारे पहले भी देश से भाग चुका है। अभी भी वह देश छोड़कर भागने की फिराक में ही था। पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि अयूब की गिरफ्तारी के बाद उसके यहाँ के तमाम साथियों के बारे में भी पता चलेगा, जो यहाँ बैठकर विदेशों में उसको मदद पहुंचाते थे। इससे पहले पुलिस अयूब के कई साथियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अयूब की गिरफ्तारी के बाद शहर के लोगों ने राहत की सांस ली है। एक ड्रेडफुल नोटोरियस गैंगस्टर इलियास आयुब पठान ये 2014 से गल्फ को एब्सकॉन्ड हो गया। कई केसेस में इसको जरूरत भी थी। ये लुकआउट सर्कुलर द्वारा मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इमिग्रेशन अथॉरिटीज हेल्प लेकर हैदराबाद साउथ जोन पुलिस गिरफ्तार कर दिया। परसों ये शालीबंडा में एक केस और मैलर देवरपल्ली कालापत्थर में 2 नॉन अवेलेबल वारंट्स और ये डुप्लीकेट पासपोर्ट लेकर मतलब कुछ चेंजेस करके ये पूरा गल्फ, सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, मालदीव्स, माले घूम रहा है। कुछ गोल्ड बिजनेस भी कर रहा है को इन्फॉर्मेशन आया था हमको। एक गैंगस्टर का लीडर था। ये कम से कम 72 क्रिमिनल केसेस में ये शामिल हुआ था। इसमें 6 केसेस मर्डर केसेस और 8 केसेस अटेम्प्ट टू मर्डर, 5 टड़ा केसेस, 9 आर्म्स केसेस, इंडियन आर्म्स एक्ट, 2 रॉबरी, 2 डकैती और बाकी कोई एक्सटॉर्शंस, थ्रेटनिंग केसेस में शामिल थे। उनका एसोसिएट्स भी है, गैंगस्टर मेंबर्स भी थे। ये मेन मेंबर अशफाक ये सूरत भाग गए गुजरात। अपोजिट गैंग मोहम्मद कैसर मल्लेपल्ली के रहने वाले, उनका गैंग भी है माजिद और उनके एसोसिएट्स। इनके ऊपर 72 केसेस में रहने में भी ऑलमोस्ट ऑल केसेस 2 केसेस में कन्विक्शन हुआ। एक 308 में 6 महीने और एक हुसैन आलम मन्नन गोरी एडवोकेट का ब्रूटल मर्डर केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया। 210 में 2014 तक
वो हैदराबाद विशाखापट्टनम सेंट्रल जेल में था। बाद में हाईकोर्ट में सेटिस्फाइड हो गया कन्विक्शन होने के बाद इमीडिएटली हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर ये ऑर्गेनाइजर क्रिमिनल्स के ऊपर, राउडी शीटर्स, गुंडागिरी, रुस्तुमगिरी करने वाले के ऊपर सख्ती से पीडी एक्ट करना शुरू कर दिया। ये मोहम्मद कैसर, जंगली यूसुफ में 2014 में पीडी एक्ट डाल दिया, उनके अंदर को भेज दिया। खाली वीडियो में क्या कर रहे हैं?